सवाबी में मुसलधार बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। बारिश के बायस तशेबी इलाकों में गाड़ियां रेले में बह गईं। दुकानें और घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें ताहाल गायब हैं। बारिश के बायस तशेबी इलाकों में गाड़ियां रेले में बह गई हैं। आपको बताते चलें कि दुकानें और घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेशावर शहर और गिरदोनवा में मुसलधार बारिश निकासी आप के मुनासिब इंतजाम न होने के बायस मुतादिद इलाके और सड़कें डूब गई हैं। रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश की वजह से शहर और अतराफ के इलाकों में नाले उबल पड़े। कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। WSSP की दौड़ें लग गईं। बारिश ने निकासी आब निज़ाम को कमज़ोर कर दिया। पानी निकालने की कोशिशें जारी हैं। बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर चुके हैं। अजीरा में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया। 26 मकानात तबाह हो गए। 4 अफराद जख्मी हुए। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत और एहतियात की हिदायत जारी की गई हैं। लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गईं और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही। जिला इंतजामिया को शहरियों को घरों में रहने की और एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। तुगयानी के बाद 26 मकानात तबाह हुए हैं। 4 अफराद जख्मी और मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तुगयानी के बाद 26 मकानात मुतासर हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। स्पेशल सेंट्रल अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज आरिफ खान नियाजी ने समाअत की। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर से स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे सिप्तान अली से। जी सिप्तान अली, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त जो है खारिज कर दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही बीमार हैं। डॉक्टर्स ने आराम का जो मशवरा दिया है। अदालत हाजिरी से 1 दिन का इतना दे। अदालत ने 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर इजहार नाराजगी किया और परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी और परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने 10,000 रुपए मुतल्लकों के जमा करवाने की हदायत कर दी। FIA लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ नामुकम्मल चालान जमा करवा रखा है। जी बहुत शुक्रिया सिप्तान अली। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। नेशनल EOC के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लोअर कोहिस्तान और बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक सामने आई है। नेशनल EOC के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि लोअर कोहिस्तान और बदीन से नए पोलियो केसेस भी सामने आ चुके हैं। मुल्क भर में इस्तादे पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी, जबकि लोअर कोहिस्तान और बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक हुई है। नेशनल EOC के मुताबिक मजमूई तौर पर रवां साल 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पोलियो के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज सितंबर में पोलियो की इस्तादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, जबकि मुल्क भर में इस्तादे पोलियो की खुसूसी टीम जो है वो भी तश्कील दी जा चुकी हैं। लोअर कोहिस्तान और बदीन से नए पोलियो केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रवां साल मजमूई तौर पर 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो मुहिम के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी नदीम चौधरी, पोलियो केसेस सामने आए हैं। रवां साल 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 नए केसेस पोलियो के सामने आए हैं इस वक्त और पोलियो के केसेस की तादाद टोटल 21 हो चुकी है और NCOC की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि आज दो केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
सियासतदान, NGOs और दीगर अनासर हमेशा अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश करते रहे हैं और ये सब ज़ाती मफादात के लिए होता है। फैसल वाडा ने फौज पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। वाडा के मुताबिक एक बार फिर फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात जल्द सामने आएंगी। सेनेटर फैसल वाडा ने सियासतदानों और दीगर अनासर को खबरदार करते हुए कहा कि अपनी समत दुरुस्त कर लें वरना बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान की तरक्की के जारी तसलसल में रुकावट न डाली जाए। बावलपुर में नौजवान ने 12 साल बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक थाना बगदाद अल जदीद के इलाके में 12 साल बच्ची मदरसे से घर वापस जा रही थी कि पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पाकपतन के थाना सदर के इलाके में 2500 रुपए उधार वापस मांगने पर झगड़े के दौरान खातून ने मुबैना तौर पर अपनी हमसाई पर तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस, रेस्क्यू और क्राइम सीन टीम्स मौके पर पहुंच गईं। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मुनेर, सवात, चांगला और बाजोड़ में फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। ज्यादातर मुतासरा इलाकों में आज सुबह से जारी शदीद बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबजदा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ हैं। मियांवाली जिला भर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 4 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि कई घरों में पानी दाखिल हो गया। शदीद बारिश के बायस मुतादिद बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सवात में तबाहकुन सैलाब के बाद बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। नदी नालों में फिर से तुग़यानी आ गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के सवात में मौजूद नुमाइंदा ABN चमन हयात से। जी चमन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वात में तबाहकुन सैलाब के बाद जहां मिंगवर शहर को कंडरात में तब्दील कर दिया, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो थी वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन कल रात से जो बारिशों का सिलसिला था वो दोबारा शुरू हो गया, जिसके बाद जो यहाँ पर नदी नालियाँ है उसमें एक बार फिर तुग़यानी आ गई, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ हिरास जो है वो फैल गया और लोगों ने अपने घर बार एक बार फिर खाली करा दिए और महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश का सिलसिला जो है वो रुक गया है। इमदादी कार्रवाई थी जो बारिश की वजह से मुअत्तल हो चुकी थी, बिजली पर जो काम हो रहा था वो भी मुअत्तल हो चुका था, लेकिन वक्त तो धूप निकल आई है, बारिश का जो सिलसिला था वो रुक गया है और इमदादी कार्रवाई जो है वो दोबारा शुरू कर दी है। इस वक्त सूरत-ए-हाल मिंगवर शहर के अंदर ये है कि मिंगवर शहर के बेशतर इलाकों में बिजली ताहाल मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, गैस की जो सप्लाई है वो बंद है। बिजली की बंदिश के बायस बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाई जो है वो जारी है और मेन रोड्स और जो इलाके हैं उनको खाली करा रहे हैं। जो कीचड़ पड़ा है, जो रेत पड़ा है, उससे खाली करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि गुलशन चौक से लेकर मकान बाग चौक तक जो कि मेन शहरा है वो इस वक्त तो सैलाब के बाद अगरचे चौथा रोज़ है बदस्तूर वो बंद पड़ा है और वहाँ पर मलबा हटाने का जो सिलसिला है वो जारी है। दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो मकामी लोग हैं जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, उनके घरों में ताहाल पानी और तकरीबन 5-5 और 6-6 फुट तक उनमें कीचड़ और रेत जो है पड़ा है और वो अपनी मदद के तहत जो है वो कीचड़ हटाने में लगी हुई है। जी, मौसम में खुशगवार तब्दीली रूनुमा हुई। इस्लामाबाद का मौसम मिसाली बन गया। बारिश की बरसती बूंदों में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अरशद शाह। जी बिल्कुल, आज रात से जो बारिश बरस रही है उसने शहरी इक़्तिदार के मौसम को जो है वो काफ़ी खुशगवार बना दिया है। अब भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बारिश की बूंदें जो हैं वो बरस रही हैं। शहरी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से इंतबाह भी जारी की गई है कि हालिया बारिशें जो हैं इनकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, जबकि नदी नाले और बरसाती नाले जो हैं उनमें तुग़यानी का भी ख़तरा है। तो महकमा मौसमियात ने शहरियों को सफरी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने का कहा है। इसके साथ साथ कहा है कि सफ़र करने से पहले जो मौसम की अपडेट्स हैं वो लाजमी देख लें। अगर हम बात करें मुल्क के दीगर इलाकों की तो महकमा मौसमियात
کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی جنوبی بلوچستان اور شمال مشرقی پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ بالائی خیبر پختونخوا کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر تیز اور موسلا دھار بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ شہری اقتدار میں آج کے دن کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کے امکانات ہیں۔